जिंदगी भी जमा कसूती चीज है भाई। कई बार तो दिन इतना बढ़िया लिकड़ जे है, अकरा इतना बेफिक्र हो कसो जहाँ, और कई बार दिन इतना खराब लिकड़ा है आदमी का मन जमा धरती में बैठ जाए। फिर अपन तो अपने घर वाला पे एक के बात सीखी है, अगर जिंदगी में ना तो खुशी सारी बरया कर दी और ना दुख हमेशा टिके रहा कर दे, क्योंकि जीवन का नाम और काम दोनों में उतार चढ़ाव है। इसी उतार चढ़ाव को देखते हुए हमारा आज का दिन भी कुछ ऐसा ही रहा। थोड़ा बहुत टेम तो जमा कसूती खुशी हो, थोड़ा बहुत टेम ने जमा दुखी करके धर दिए। मड़ा आगा न चल के बताऊंगा अपना आज का दिन कैसा गया। उससे पहले कर लेते हैं अपने दिन की शुरुआत। नमस्कार जी सहरा ने, स्वागत है आपका आज के मेरे नए व्लॉग में। दिन ब दिन आदत सुधरती जान लग रही है। आज मैं अर्ली मॉर्निंग सवेरे 5 बजे ही उठ गया था और उठकर ना रोज की तरह सबसे पहले किया सूरज दादा को प्रणाम, उनको जल चढ़ाया और उसके बाद पक्षियों के लिए सकोरा में पानी भी रख दिया। ऊपर वाले सारे काम नमेट के पहुंच जाता हूँ नीचे, और नीचे जाकर देखा मोनालिसा भी नहीं किसी मूर्ति मारती के धरे बेकाम का दीवा लगाने लग रही थी। मैंने मम्मी पे पूछा, मखारी माँ एडे की मैं मूर्ति मारती तो कौन दे रही, फिर तू दीवा किस बात का लगाने लग रही है? नुबली यू दीवा अपने कुल देवता देवी देवता संसार की खुशी और अपने घर की खुशी खातर लगाया जावा, इसमें मूर्ति मारती की जरूरत को नहीं पड़ा कर दी। मखाओ तरीका मम्मी, तू तो जमा संसार था परला करने की बात कर रहा है, गलत आएगी तू इस घर में तन तो कितने मठ में या फिर मंदिर मंदिर में होना चाहिए था। बैठ कर ना लोग ना ज्ञान की बात बतावर नुबली रेख ना बदोश जे मैं इस घर में नहीं आंदी तो तेरे पर का नंगड़ का के वर मखा नंगड़ कुकर का सुबेरे पहला उठकर ना काजू बादाम खाऊं। ले भाई मम्मी के साथ थोड़ी ही बार हंसी मजाक करके ना घर में को थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा काट दिया। फिर मैं गया गोलगप्पे की फैक्ट्री में और जाकर देखा कर्नल साहब और मोनालिसा दोनों जने आलू छोलन लग रहे थे। जानदे उनका गद अलवा का तसला ठा लिया, मखाई आलू तो मैं छोल दूंगा, मैं दोनों जने गोलगप्पे बना लो, वार होने लग रही है और घनी वार हो जाएगी, फिर काम गणाओ जहर काम में रेडी ले जनी औखी हो जाए। मैंने ले भाई खटोला पर बैठ कर मड़ी ही बार में 2-3 टिप्पन उबले उड़े अलवा के बार कदर दिए। फिर मैं गया अपना व्लॉग एडिट करने ऊपर कमरा में, और भाई व्लॉग एडिट करके ना बाहर निकल के देखा उत्तरी बेटी का सूरज दादा आसमान का जमा बीच में खड़े होकर मेरा चुबारा पर पैर टेक रहे थे। मोनालिसा भी अपनी बाट देखकर रोटी राटी बना के दरगी थी, काम लग रही थी। आज तो मम्मी ने प्याज के परोठे के लिए लाल मिर्चा चटनी बना रखी है, खाने नहीं जमा मजा होगा उससे पहले नहा लियो। ले भाई जल्दी जल्दी तो अपनी नहा धोई कंप्लीट करी, नहा धो कर माइंड जमा फ्रेश हो गया, और अब तक तो भूख भी जमा कसूती लग गई थी। मम्मी लग रही थी कमरे की सफाई करन, और मैं उर्ला का बैठ कर उसके हाथों से बनाए गए बढ़िया खाने का आनंद ले रहा था। खा पी के रोटी पानी करके पेट पूजा चल देता हूँ गाड़ी में बैठ कर अपने गोलगप्पा जंक्शन की तरफ, और जाकर देखा कर्नल साहब ने तक गोलगप्पे थे बड़ा शोकेस गाड़ी में कॉन्टेक्ट रखा था। शोकेस दर जो मन कर्नल साहब तो पूछा मखा इबलक गाड़ी में गोलगप्पे का सामान क्या तो कॉन्टेक्ट क्या? कर्नल साहब ने बोले हमने बेरा तो कोई तरह चालान खातर कुआं सिंगार पूरा होगा, और बंद गाड़ी में बिना एसी चलाई कितनी गर्मी हो जाए, इतनी गर्मी में 1-1.5 घंटा सामान दे रहा है तो सारा सामान खराब नहीं हो जाएगा। ऐसे ही कर्नल साहब के ताने सुनते सुनते पहुंच जाते हैं गराज पे, और गराज पर जाकर मेटाडोर पर सामान धरने लग गया। नहीं कर्नल साहब ने 2 मिनट ओल्ड राख शोकेस ने एक काम भी ढंग तक उनके जनता तरफ कम से कम कल जन्म रेडी वाला कारपेट तो सीधा बिछाएगा पिक्चर शोकेस ठाई ठाई हाथ बाहर लेकर के पटन लोग थे। जब जमा अंत लिया नहीं कर्नल साहब ने लेदर दे भी रेडी पाया, जब जाएगा ना मेटाडोर पर सामान दे के शोकेस ठाई का साइकिल मैं पहुंच जाता हूँ मार्केट में बर्फ दही लेने के लिए गुरमेला और की दुकान पर, और ऐड खड़ा था अपना भाई मनदीप धारीवाल, इसको भी राम रमी करता हूँ और वापस आकर मेटाडोर बाहर काट लेता हूँ। अपनी रेडी पर मधुसूदन कंपनी की A1 क्वालिटी की बढ़िया दही यूज करा भाई, जिसका बूथ गुरमेला और खेड़ी चौपटा में ले रहे हैं, लेकिन मेरा बटा की बड़ी बड़ी महंगी होती जावा, एक टाइम पे 55 रुपए की आकर दी, बस 30 रुपए की हो रही है। इस बात में गुरमेला और कहता कि मैं खोट कोनी, क्योंकि महंगाई तो ऊपर तो बढ़ जान लग रही है, और वे भी दुकानदार है, वे भी 2 पैसे कमान खातर बैठे हैं दुकान पे। ले भाई महंगाई रूपी युद्ध से लड़ते हुए आपा ने भी अपनी मेटाडोर मैनगाड़ में काट ली थी, और मैनगाड़ में कटते गोलगप्पे खाना की थी एक छोटी ही गुड़िया, छोटी सी कन्या के हाथों से हो जाती है हमारी आज की दुकानदारी की पहली बोनी। बोनी को लगाता हूँ माथे में और डाल के गले में चल देता हूँ मैन लोकेशन की ओर। मैन लोकेशन की ओर जैन रास्ते में मिल जाता है छोटा परिवार जो की अड़ेवा खंडा आया था, और ये सर ने भाई सब कई बार की बाट देखने लग रहे हैं गोलगप्पे खवाते अड़े मखा सर एड़ा रास्ता में तो गांव हो रहा है, आपा तो गांव न सह लेंगे, लेकिन अपना गले छोटे छोटे बच्चे हैं ये धूप में कायल ले लेंगे जमा। फिर भाई मैंने रेडी कर ली, आगा आगा इनकी गाड़ी चाले थी पाछे पाछे बढ़िया काफिले के साथ पहुंच जाता हूँ मैन लोकेशन पे, और मैन लोकेशन पे पहुंचते सामान तारना था पहला मैंने इनकी पूरी फैमिली तक गोलगप्पे बढ़िया तरीका खुआए। छोटे छोटे बच्चे तक गोलगप्पे खिलाने के बाद आ जाता है निक्का गोलगप्पे खाने के लिए, और प्लेट लेता है बोलिया आज के गोलगप्पे मेरा शोरूम के नाम भाई निक्का की इंडियन फैशन क्लब का नाम तो मेरी रेडी के सामने ही कपड़े की दुकान है, जैसे भाई ने बढ़िया कपड़े लेने तो निक्का से संपर्क कर लियो। फिर मैंने बड़ा इकट्ठा में 200 रुपए के गोलगप्पे पैक करके दे दिए। इन सर तक मका सर बी केयरफुली थोड़ा आराम से ले जुदा बना जियो मड़ी ही गोलगप्पा पे ये सर नैला गांव तक आए थे मेरे दौरा गोलगप्पे खान खातर आरामदे मेरे तक नुबले भाई साहब सारी दुकान पर दूर किधर पूछते आए हाँ अख पंकज की रेडी कढ़ाई लागा, पंकज की रेडी कढ़ाई लागा। मका सर आप अन्य दुकान वाले तो तंग करे, आप नैला गांव के किसी भी आदमी से पूछ लेंदे अख पंकज की रेडी कढ़ाई लागा, मैं आपने सारे सही बता देंगे, क्योंकि तो अपने नैला गांव तक भी खूब कस्टमर आने लगे हैं रेडी पे। ले भाई चलना वाली ढाणी तो चल लेकिन 4 मनस आ गए हैं अपना दौरा गोलगप्पे खान खातर, और आंदे मन इन सारे पे पूछा मखा इस ढाणी में सारे चल चल रहा है और कुछ को नहीं रंदा कि मैं नुबले रहा तो है, फिर हम तो चारों चल हम मखा सही है, फिर तो चारों चल हो तो चल पहल करते रहा करो बात सही रहोगा तारा। कैमरा का फ्रेम में चारों चल एक साथ को न्याण लग रहे थे, फिर पानी पहन जो मैंने चल साहब तक क्या मखा चल साहब आगे ना एक लोगों ने अपने दर्शन तो करवा दो। ले भाई कौन साहिब भाई चल साहब का नाम जानता हो तो कमेंट बॉक्स में इनका नाम कमेंट कर दियो। खैटल तभी गणी दूर तक आए इन दोनों भैया तक दही वाले गोलगप्पे की दूसरी प्लेट देने मैंने पूछा रहा मखा दोनों प्लेट खा जोगे नहीं नुबले मंडा से मर रहे हैं इब्न मेड़ दे दोनों प्लेटा ना में। आज तो रेडी लगाने तो पहला है गोहाना से एपी गोयल जी
का फोन आया था, अक भाई साहब मेरी फैमिली गोलगप्पे खाने खातर आने लग रही है, उनकी थोड़े गोलगप्पे खुआ भी दिए और थोड़े गोलगप्पे पैक भी कर दिए। और भाई साहब हैप्पी गोयल जी की वाइफ ने गोलगप्पे खाए 500-600 रुपए के आटा वाले गोलगप्पे पैक करा लिए और रेडी पता सारे आटा के गोलगप्पे खत्म हो गए। फिर मैंने एक दही वाले गोलगप्पे की प्लेट बना के दी फौजी साहब जी की फैमिली को, 200 रुपए के गोलगप्पे पैक करके दिए इन सेठ जी को और 50 रुपए गोलगप्पे पैक करके दिए इन सेठ जी को। ले भाई आखिरी में अपने नाई भाई तक गोलगप्पे पैक करके देने लगा, नु बोला ना मेरी वीडियो ना बनाओ, मेरी बहू छो आओगी मखा ले जाए उसे खतर लेता गोलगप्पे आज। यो छोटा छोरा भी गर्मियां की छुट्टियां में अम्बाड़ा खाने जा रहा था अपनी रिश्तेदारी में और आंदा है इनके घर क्या तक मिला, मैंने उसका तो गोलगप्पे खुआ के लिया, जो सा वीडियो बना कर है। गोलगप्पे खुआंदे खुआंदे जमा कसूती 30 लगाई थी। फिर मैंने अपनी ग्लूकोन डी युक्त अल्कलाइन वाटर की पूरी बोतल एक के बार में खाली कर दी, पी कर पानी दोबारा तो लग गया अपने काम पे। और छोटा छोरा गने गोलगप्पे खाएगा था। फिर मैंने कैमरा लगा के इस पर पूछा मखारा और भी गोलगप्पे खाओगा के, फिर यू कैमरा देख कर शर्मा गया और ना तो कि मैं ना बटा नट मखा छोटे बच्चे तेरा खोट खोनी कैमरा न देख कर बड़े बड़े शर्मा जाए, मैं भी शर्मा करता। पहले एक दही वाले गोलगप्पे की प्लेट उस भाई तक दिए, 5 गोलगप्पे खिलाने जाता हूँ सरसाना गांव के एक्स सरपंच जी को। सरपंच साहब नु बोले पहले हमें सरसाना रहा कर दे, अरे जींद रहा हाँ मैं तेरी सारी वीडियो देखा करा, हनु बता तेरी गली बन गई के। सरपंच साहब तक गोलगप्पे खुआंदे खुआंदे मैंने सोचने लग रहा था मखा मेरी बात सारे सरपंच सुन ले है, बस एक सरपंच कौन सुनता, वो तो हमने बेरा ही है। सरपंच साहब तक गोलगप्पे खुआए, 500 रुपए गोलगप्पे पैक करके दिए, जींद से आए इस काले काले चश्मे वाले प्यारे से भाई जी को मिले। भाई साहब पहले भी आया था उस दिन, कर्नल साहब मिले थे। मखा भाई साहब दुकानदारी मनु चलता रहा, थोड़े दिन में मोनालिसा भी खड़ी पा करेगी रेडी पाप ने। ले भाई आखिरी में थोड़े गोलगप्पे रह गए थे, नवीन नरजतीन आ गए थे गोलगप्पे खान खातर, अरे तू मूल कौन लग रहा था गोलगप्पे खाने नहीं, इन तक खुआए गोलगप्पे। फिर आखिरी में अपने रेगुलर के कस्टमर श्री राम फाइनेंस वाले राजेश जी आगे गोलगप्पे खाने के लिए 4-5 बार होली राजेश जी जमा ऐसा टाइम पर गोलगप्पे खाना होंगे जब सारे गोलगप्पे खत्म हो लिए होंगे, जमा छोटे छोटे बच्चे पाओगे। राजेश कुमार जी है अपनी आज की दुकानदारी के सबसे लास्ट के कस्टमर, इनके गोलगप्पे खाने के बाद सारे गोलगप्पे हो जाते हैं खत्म, 2 ही गोलगप्पे रह गए थे। फिर ये भी मैंने बैठ कर नमेट दिए। भाई साहब खड़े खड़े गोडों में दर्द हो गया था, भूख भी लगा, 2-4 गोलगप्पे तो मेरे ही बांटाने चाहिए, मैंने गोलगप्पे समड़ाए और फिर आ गए ये भाई खत्म हो गए जी खत्म हो गए मेरे, खत्म हो गए, पानी भी खत्म हो गया, खत्म हो गया भाई गोलगप्पे तो खत्म हो गए जी खत्म हो गए जी। ले भाई सारा माल खत्म करके ना आखिरी में एक्स्ट्रा सामान कर दिया मेटाडोर पर लोड। डरता रहा एक बात बतानी भूल गया था, आज मेरी रेडी के टायरा नीचे लगाने वाली एक ओट कोई बंदा चोरी करके ले गया, बताया जियो भाई जिसने चोरी करी है, और अड़क दे ही मेरी ओट उल्टी आड़े देख जियो, एक काना ओट लगा रखी थी, उरला काना तो बस छोटा पत्थर लगा कर ना एक काम चला रखा था। आज तो मैं तो रेडी लेकर मड़ी ही अगर चल रहा था, देखा रेडी का एक टायर जमा धरती में मिल रहा है, हवा तो है को नहीं, इसमें लगा पंचर हो रहा है। रेडी वाली जगह पर तो चिक्कड़ सा हो रहा था, मड़ी ही अगर छम रेडी खड़ी कर लिया, कर्नल साहब ने आंधे रेडी का टायर गद्दे ही खोल दिया, टायर लेकर मैं चला गया पंचर लुआने। यार पंचर वाला भाई ने लग के खुआ करो इस टायर ने जमा करड़ा हो रहा है, यो तो मखा गोलगप्पे खुआ करा गोलगप्पे एडे बैठे बैठे जमा को सुती गर्मी लगन लग रही थी। यो छोटा मिस्त्री ने बुलाया तेरी पंचर वाली टीप के गिला तेरे बैड मारूंगा, और यो छोटा मिस्त्री जमा को सुताड़ बैठी था भाई मेरा बटन खेलते खेलते टीप की अब आबर नाली नाली ये काट दिया, फिर टायर में नई टीप गलानी पड़ी। एडे बैठा बैठा मैंने सोचने लग रहा था मखा कड़ा तो 20-30 रुपया में काम चल जर, और कड़ा मेरा बटन 150 रुपया लगवाई दिया हमारे मिस्त्री ने भी मड़ी ही बार में नई टीप गया, लेकिन अब आबर कहना टायर जमा चना बरगा कर दिया। कर्नल साहब लाके रेडी में टायर बेड़ इतनी बार में काका करसन मिस्त्री आ गया कुआ में मोटर काटने वाला ट्रैक्टर लेकर और आंदा इन बिला जैक जूक लायका ना ठाऊं के रेडी। कर्नल साहब ने बोले ना अब तो बस बने गया काम सा, काका कृष्ण बड़ी ही बार रहा रेडी पर, लेकिन थोड़ी ही बार में बातें के जमा स्वाद से दे गया टायर बेड़े पास हम नहीं ईंट सी लगाकर ना टेम्परेरी जैक बना रखा था, मैंने अगत रेडी ठा दिया। कर्नल साहब ने सारी ईंट बाहर काट दिया, सारी ईंट ऑर्डर टेक आई जड़त इन ठा के लाए थे। लेबर रेडी जमा पानी भर की चाल थी, क्योंकि सारे टायर में कर्नल साहब ने ग्रीस ग्रास ला दिया था, मड़ा धक्का मारते पानी भर की चाल थी रेडी। गराज पर पहुंच कर सारा काम न मेड कर मैंने गुवान वाले हैप्पी गोयल जी के पास वीडियो कॉल करी, मकासर गोलगप्पे ठीक ठाक पहुंच गए, खाया पी लिया अपना गोलगप्पे। बोले भाई सब गोलगप्पे जमा ठीक ठाक पहुंच गए थे, और मन्ना कि मेरा सारा स्टाफ ने गोलगप्पे खाए और सारा स्टाफ तेरे गोलगप्पे ने जमा सराहा था। मखासर इतना प्यार प्रेम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रेडी वाला सारा काम न मेड कर मैं और कर्नल साहब गाड़ी में बैठ कर चल दिए घर की तरफ, और मड़ी आकर चल के देखा गाड़ी में और पंचर हो बैठा है, तुरंत ही गाड़ी पंचर वाला मिस्त्री का घुमाई दी, और भाई ने जान दे 1 नंबर का पंचर लगाई दिया। और देखो या कील लिकड़ी अपना टायर मत है, मेरा नहीं के चक्कर हो रहा है, आज कल नरे पंचर होने लग रहे हैं। कल कर्नल साहब और सत्संग में गए थे, जब मोटरसाइकिल में बढ़िया कील गड़ रही थी, रेडी में भी बढ़िया कील गड़ रही थी, और इस गाड़ी में तो चोबा लिख रहा है। सारे कील चोबा ने इकट्ठे कराया करूंगा, जितने भी पंचर होंगे नहीं सारे बेचकर सुसरा का एक पंचर तो लग गएगा। पंचर लगवाकर मैं पहुंच के घर और जाके देखा मोनालिसा पानी तो भरी नहीं ठा के लाने लग रही, मखा तो डट चले या तो मैं ठा लूंगा, तू पाई पाई घर चल ना, इतना काम करा कर सारा दिन, थोड़ा बहुत मारा बांडा भी आन दिया कर। आज तो मोनालिसा ने शाम ने नमकीन चौड़ा की गैला बेसन के मुगोड़िया की सब्जी बना रखी थी, यू आशीष जमा माड़ा होता जावर रहा मखा का दोस्त की खाया कर जज जाएगा मोटा होगा तू, खाना पीना खाएगा आराम तो बैठे थे। इतनी बार में कर्नल साहब ने रुका मार लिया, बोले उड़ना ये एक बार देखिए मशीन का कई दिक्कत होगी, बेला था मड़ी बार पहला खेड़ी था, और जाकर देखा मशीन की
तो बैटरी गर्म हो जमा पीछे गली थी। मैंने पहले कहा था कर्नल साहब तक मैं इसी चीज लिया तो गारंटी वाली लिया, अगर पहले गारंटी वाली मशीन लिया रखी थी वो 4-5 साल बढ़िया चल गई थी। मशीन खराब होने का दुख तो था, लेकिन साथ में हंसी भी आओ थी। कर्नल साहब की एक खांक के बाल तो सही कट गए थे, एक खांक नुक्की रह गई थी। आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए सभी को मेरी ओर से प्यार भरी नमस्कार।